नमस्कार मित्रों। वैसे तो हस्तलेख हैंड राइटिंग भी एक गॉड गिफ्टेड आइटम है। कई लोग आँख मीचकर लापरवाही से कैसे भी लिखते हैं, लेकिन एक एक शब्द को बिल्कुल इतना सुंदर लिखते हैं कि देखने वाला देखता रह जाए। लेकिन फिर भी इसको सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारें? 3 बातों पर यदि ध्यान दें तो आप अपने हैंड राइटिंग को बहुत कुछ सुधार कर गजब का हैंड राइटिंग बना सकते हैं। सबसे पहली बात है धैर्य, पेशेंस के साथ लिखें। हड़बड़ाहट में, जल्दी में ना लिखें और धैर्य के साथ एक एक अक्षर को बनाएं जैसे कोई पेंटिंग पर ब्रश चला रहा है। दूसरी बात, उंगलियों को साधना सीखें। कई लोगों को उंगलियों को साधना नहीं आता, मुट्ठी भींच कर ऐसे लिखते हैं, कई दूसरी तरह से लिखते हैं। अच्छी तरह उंगलियों के बीच में पेन को, पेंसिल को फंसाकर साध कर तब लिखें। तीसरी बात, एकाग्रता से लिखें। जो भी कुछ आप लिख रहे हैं उस पर पूरा ध्यान हो, इधर उधर ध्यान ना बटे, तो आपका हैंड राइटिंग सोने पर सुहागा होता है। तो इन तीनों बातों को करने के लिए मैं कई बार बताया करता हूँ, बहुउद्देशीय यह योगाभ्यास है। इसको यदि करते हैं तो 1 महीने में ही उनका हैंड राइटिंग सुधर जाता है। और वो आज अपने हैंड राइटिंग का फ़ोटो लें, 1 महीने बाद लें, तो आपको उसमें सुधार अवश्य दृष्टिगोचर होगा। क्या तरीका है? दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाएं, खूब जोर से बाहर को खींचें, पूरा सांस अंदर भरें, अंदर रोकें और सांस भरकर अंदर रोककर धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं। उंगलियों को थोड़ा मोड़कर आधा इंच के गैप पर रोकें और ध्यान से देखें, सांस रोककर। जब सांस ना रुके, सांस छोड़कर दोनों हाथों को जोड़ लें और अब दोनों अंगूठों के नाखूनों को देखते हुए धीरे धीरे फिर पूर्ववत दोनों हाथों को बाहर की तरफ लाएंगे और फिर उसी प्रकार बाहर लाकर जोर से खींचेंगे, सांस भरेंगे, रोकेंगे और इस तरह से मुट्ठियाँ बंद करेंगे, अंगूठे अंदर, और 4-5 बार हाथों को ऐसे घुमाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, अंगूठे अंदर, मुट्ठियाँ बंद और दोनों मुट्ठियों को दाएं बाएं 4-5 बार ऐसे घुमाएंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर गर्दन करके देखते हुए फिर 4-5 बार घुमाएंगे और फिर दोनों हाथों को नीचे लाते हुए भी 4-5 बार घुमा लेंगे। इस तरह पूरा सांस भरने से हाथों के मसल्स, फेफड़े, उंगलियां, कलाई, शोल्डर्स सबका योगाभ्यास होता है। आधा इंच का गैप मेंटेन करके जब देखते हैं, एकाग्रता बढ़ती है और सांस छोड़कर पुनः आपस में हाथ मिला लेते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट सर्किट होते हैं, इक्विनैमिटी आती है। दोनों मुट्ठियों को भींचकर ऐसे घुमाते हैं, सभी इंटरनल ऑर्गन्स का योगाभ्यास होता है। हाथों के मांसपेशियों का, बाहों का, कलाइयों का, उंगलियों का अच्छी तरह योगाभ्यास हो जाता है और आधा इंच की दूरी पर देख करके हम एकाग्रता को बढ़ाते हैं, उंगलियों की भी एक्सरसाइज करते हैं। सर्टेनली आपके हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होता है विदिन ए मंथ। प्लस जो बूढ़े लोग मेरी तरह से जिनके हाथ कांपते हैं, वे भी अगर इस एक्सरसाइज को करें तो उनके हाथ कांपने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं या काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, इसको मैं कहा करता हूँ मुष्टिका बंधन। दोनों हाथों को कहीं भी रखें, ऐसे आराम से ढीले। मैं दिखाने के लिए आपको ऐसे करता हूँ। मानो ये मेरा हाथ सामने टेबल पर रखा है। कनिष्ठ का उंगली को, लिटिल फिंगर, ऐसे बंद करेंगे जैसे मुट्ठी बंद करते हैं और 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। इससे जल्दी भी नहीं, इससे देर में भी नहीं। फिर दूसरी उंगली को बंद करके 10 तक गिनेंगे, फिर मिडिल फिंगर को, फिर तर्जनी को और फिर अंगूठे को। इस मुट्ठी को बंद रखेंगे। अब दूसरे हाथ की एक एक उंगली बंद करेंगे, 10 तक गिनेंगे, दोनों मुट्ठी बंद। फिर पहले हाथ की पहली उंगली जो हमने सबसे पहले बंद की थी उसको खोलेंगे, 10 तक गिनेंगे, फिर दूसरी खोलेंगे, 10 तक गिनेंगे। इसी तरह 10 उंगलियों को खोल लेंगे। इससे भी हमारी बाजुओं की एक एक नस नाड़ी में ब्लड का प्रेशर इम्प्रूव होता है, रिलीज़ होता है। हार्ट अटैक वाले को भी लाभ होता है, बीपी सम रहता है, हाथ मजबूत होते हैं, उंगलियां सधती हैं, कंसंट्रेशन जगती है, पेशेंस आता है, रात को नींद बढ़ी आती है, चेहरे पर रौनक आती है, टेंशन से भी मुक्ति मिलती है, एंग्जाइटी ख़त्म होती है और हैंड राइटिंग तो बढ़िया होता ही होता है। इसको भी आप प्रयोग करके अपने हस्तलेख को बढ़िया बना सकते हैं। केवल दिन में एक ही बार करना है और 10-15 दिन में ही अपने हैंड राइटिंग में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। बिल्कुल पक्की बात है। तीसरी एक्सरसाइज उंगलियों की, दीवार के साथ खड़े हों और एक एक उंगली को दीवार के साथ ऐसे 5 उंगली निकालें, मिडिल फिंगर और तर्जनी, मध्यमा और तर्जनी, ये 2 उंगलियां, इनको दीवार पर एक उंगली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, ऐसे खूब ऊपर ले जाएंगे और फिर उसी तरह से दोनों उंगलियों को टिकाते हुए हटाते हुए नीचे लाएंगे। फिर दोनों हाथों की एक एक उंगली को टिकाते हटाते दीवार के ऊपर खूब ऊपर ले जाएंगे और फिर ऐसे नीचे लाएंगे। 2 बार बिल्कुल सीधे, 2 बार ऐसे तिरछे ऐसे ले जाएंगे दीवार के साथ। इससे भी उंगली, बाजू, कलाई, कंधे सबकी एक्सरसाइज होगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कभी नहीं होगा। तीसरी एक्सरसाइज 2 बार ही करेंगे, दीवार पर सामने उंगलियों को टिका कर ऐसे हटाते हुए लगाते हुए सामने ले जाएंगे खूब बार, फिर वापस धीरे धीरे आएंगे और 2 बार और करेंगे। दोनों हाथों के बीच में लगभग 1.5 फीट 18 इंच का गैप करके एक एक उंगली को दीवार पर टिकाते हुए खूब ऊपर ले जाएंगे, खूब ऊपर, और फिर धीरे धीरे वापस लाएंगे। इसको करने से भी आपके कंधों में, बाजुओं में, कलाइयों में दर्द नहीं होता, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पास नहीं फटकते, गर्दन सीधी रहती है, गर्दन लंबी होती है, एकाग्रता बढ़ती है, गजब का है, एंग्जाइटी ख़त्म होती है और टेंशन से भी बचते हैं। क्योंकि इन सूक्ष्म क्रियाओं को करने में एक एक उंगली को जब हम आगे पीछे लाते हैं, ध्यान इधर लगता है। जो फालतू विचार 24 घंटे पास्ट और फ्यूचर की सोच मन में चलती रहती है, उससे मुक्ति मिलती है, गजब का लाभ होता है। तो इन तीनों एक्सरसाइज को करके भी एक स्टूडेंट अपना हैंड राइटिंग अच्छा कर सकता है, बशर्ते के रेगुलरली, पंक्चुअली इसको अंजाम दे। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया और छुट्टी कर दी, नो, प्रतिदिन इसको करेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। तो इसके साथ ही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में कुछ और महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।